अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तानी सरजमीन अजीम क्रिकेटर्स पैदा करने के लिए शोहरत रखती है, जिसने दुनिया क्रिकेट को कई वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स दिए हैं, जिन्होंने अपने लाजवाब खेल से न सिर्फ अपना और मुल्क का नाम रोशन किया, बल्कि क्रिकेट देखने वालों की तादाद में भी खातिर खा इजाफा करके क्रिकेट के फ़रोग़ में भी अपना नुमायां किरदार अदा किया। पाकिस्तान की जानिब से दुनिया क्रिकेट को वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स देने का सिलसिला आज भी जारी है, मगर बदकिस्मती से शायकीन को हक़ाइक़ बताने वाले मीडिया की अशद कमी के सबब आज हम अपने सुपरस्टार को इज़्ज़त देने के लिए तैयार ही नहीं हैं। मीडिया पर्सन अपने ज़ाती मुफाद और कम इल्मी के सबब किसी भी खिलाड़ी पर मनचाहा लेबल लगा देते हैं, जिससे बदकिस्मती से कुछ बासलाहियत खिलाड़ी भी शायकीन के उस रवैये का शिकार बन जाते हैं जिसके वो कतन हकदार नहीं होते। मौजूदा वक्त में इमाम उल हक इसकी वाज़ेह मिसाल हैं, जिन्होंने आज तक अपनी कारकर्दगी से खुद को वर्ल्ड क्लास बैट्समैन साबित किया है, जिसे साबित करने के लिए इस रिपोर्ट में उनके अदाद शुमार का मुवाजना कौमी कप्तान बाबर आजम से किया जा रहा है, जिससे आप यकीनन जान सकेंगे कि इमाम उल हक भी हर लिहाज से पाकिस्तान का दूसरा उभरता हुआ कामयाब तरीन बैट्समैन है, मगर उसे बोग्ड से भरे महज 3-4 साफियों के सबब शायकीन और क्रिकेट हलकों में वो मकाम हासिल नहीं हो पा रहा जिसका वो सही हकदार है। इस रिपोर्ट में पेश किए गए अदाद शुमार और हक़ाइक़ यकीनन आपके ख्यालात काफ़ी हद तक तब्दील कर देंगे। इमाम उल हक ने 18 अक्टूबर 2017 को श्रीलंका के खिलाफ अबू धाबी के मकाम पर वनडे डेब्यू किया था, जिसमें उन्होंने वनडे डेब्यू में सेंचुरी बनाने वाले पाकिस्तानी तारीख के महज दूसरे बैट्समैन होने का एजाज़ भी अपने नाम किया था। अगर इमाम उल हक के वनडे डेब्यू से जिम्बाब्वे के खिलाफ हालिया सीरीज़ के आगाज़ से कबल तक तमाम पाकिस्तानी बैट्समैनों ख़ुसूसन बाबर आजम और इमाम उल हक का मुवाजना करें तो इन 3 बरसों में इमाम उल हक पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले वनडे बैट्समैन हैं, जिन्होंने 37 इनिंग्स में 1723 रन्स बनाए हैं, जबकि बाबर आजम 4 ज़ायद मैचेस और 2 ज़ायद इनिंग्स खेलने के बावजूद उनसे 23 रन्स पीछे रहे हैं। इन 3 बरसों में इमाम उल हक और बाबर आजम के अलावा सिर्फ फ़खर जमान ही तीसरे ऐसे बैट्समैन हैं जो 1500 रन्स का संग मील अबूर कर सके हैं। इन 3 बरसों में इमाम उल हक ही वाहिद पाकिस्तानी बैट्समैन हैं जिन्होंने 2000 से ज़्यादा गेंदें खेलकर हरीफ बॉलर्स के लिए अपनी विकेट का असूल मुश्किल तर बनाया है। एवरेज के एतबार से भी इमाम उल हक को बरतरी हासिल है, जिन्होंने फी इनिंग्स औसतन 53.84 यानी लगभग 54 रन्स बनाए हैं, जबकि बाबर आजम उनसे फी इनिंग्स 2 रन्स पीछे रहे हैं, जिन्होंने 51.51 की एवरेज से रन्स बनाए हैं। इन 3 बरसों में इमाम उल हक ने हरीफ बॉलर्स को फी विकेट के लिए लगभग 67 गेंदें फेंकने पर मजबूर किया है, यानी फी आउट से कबल वो औसतन 11 से ज़्यादा ओवर्स तक क्रीज पर क़याम करने में कामयाब रहे, जबकि बाबर आजम औसतन 10 ओवर से ज़्यादा अरसे तक अपनी विकेट की हिफाजत नहीं कर सके, जो कि औसतन हर 59वीं गेंद पर आउट हुए हैं। इन 3 बरसों में रन्स बनाने की रफ्तार ही वह चीज़ है जिसने बाबर आजम और इमाम उल हक में नुमायां फ़र्क पैदा किया है। बाबर आजम ने फी 100 बॉल पर निस्बतन 6.7 ज़्यादा रन्स बनाए हैं। इस अरसे में इमाम उल हक ने 80.47 जबकि बाबर आजम ने 87.17 के स्ट्राइक रेट से रन्स बनाए हैं। इमाम उल हक ने गुज़िश्ता 3 बरसों में 7 वनडे सेंचुरियां बनाई हैं, जो कि इस दौरानिए में न सिर्फ किसी भी पाकिस्तानी बैट्समैन की सबसे ज़्यादा बल्कि किसी भी दूसरे साथी बैट्समैन से लगभग दुगुनी सेंचुरियां हैं। इन 3 बरसों में इमाम उल हक की 7 सेंचुरियों के मुकाबले में बाबर आजम ने 4 सेंचुरियां बनाई हैं। इन 3 बरसों में बाबर आजम और इमाम उल हक आइन बराबर 2-2 बार 0 पर आउट हुए हैं, जबकि बाउंड्रियों में देखें तो बाबर आजम कदरे आगे हैं, जिन्होंने इस अरसे में 158 चौके लगाए हैं, जबकि इमाम उल हक 135 बार गेंद को बाउंड्री लाइन की सैर करा सके हैं, जबकि छक्कों में इमाम उल हक आगे रहे, जिन्होंने 15 बार गेंद को फ़ज़ाई रास्ते से बाउंड्री लाइन के बाहर फेंका, जबकि बाबर आजम 14 बार ऐसा कर सके। यूं हालिया 3 बरसों में वनडे मैचेस में बैटिंग कारकर्दगी में इमाम उल हक ने बाबर आजम से भी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, और अगर हालिया 3 बरसों के दौरान से कतई नज़र दोनों बैट्समैनों की पहले 37 वनडे मैचेस में कारकर्दगी का मुवाजना करें तो बाबर आजम कदरे आगे दिखाई देते हैं, मगर इमाम उल हक भी ज़्यादा पीछे नहीं रहे।
यहाँ आपको ये बताता चलूँ कि इस मुवाज़ने के लिए पहले 37 वनडे मैचेस इसलिए मुख्तस किए गए हैं क्योंकि इमामुल हक ने अब तक सिर्फ 37 वनडे मैचेस ही खेले हैं। कैरियर के पहले 37 वनडे मैचेस में इमामुल हक रन्स की दौड़ में बाबर आजम से सिर्फ 35 रन्स पीछे रहे, जो कि एवरेज में फी इनिंग्स 3 रन्स और स्ट्राइक रेट में 5 रन्स फी 100 बॉल पीछे रहे। मगर इस मरहले पर उन्होंने बाबर आजम के आइन बराबर 7 सेंचुरियां भी बनाई हैं। मौजूदा वक्त में इमामुल हक पाकिस्तान के दूसरे हाई रैंक वनडे बैट्समैन हैं, क्योंकि आलमी रैंकिंग में बाबर आजम इस वक्त तीसरे नंबर पर हैं, तो उनके बाद पाकिस्तानी बैट्समैनों में दूसरी टॉप पोजीशन इमामुल हक ही के पास है, जो कि आलमी रैंकिंग में 11वें दर्जे पर खड़े हैं। यूं हालिया चंद बरसों में कारकर्दगी के एतबार से इमामुल हक बिला शक व शुबा पाकिस्तान के दूसरे कामयाब तरीन वनडे बैट्समैन हैं, जबकि वो गुज़िश्ता 3 बरसों में वाज़े तौर पर पाकिस्तान के कामयाब तरीन बैट्समैन हैं। मगर बदकिस्मती से उनकी ये कारकर्दगी उनके चचा इंज़मामुल हक के सबब धुंधला कर रह गई है, जिन्होंने बतौर चीफ सेलेक्टर चंद गिने चुने साफ़ियों के मनपसंद खिलाड़ियों को टीम में जगह नहीं दी थी, जिसका बदला आज ये साफ़ी इमामुल हक से ले रहे हैं और वो उन्हें पर्ची करार देने का राय आमा बनाने की मज़मूम कोशिश में किसी हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। अब ये शायकीन पर मुनहसर है कि क्या उनकी सोच ऐसे तासुब पसंद साफ़ियों की बातों की ग़ुलाम है या फिर हक़ाइक़ देख कर वो ख़ुद भी कुछ देख और फैसला कर सकते हैं।